हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर सिल्क रोड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी हमको रीजंस देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड। चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों रखा गया था? तो आंसर है, द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल Silk Road because the protagonist explored the reason of old Silk Route, which was one of the historical route for trade. इसलिए नाम रखा गया था किसका? चैप्टर का सिल्क रोड। क्यों? जो ऑथर ने जो पुराना एशियंट सिल्क रूट का पार्ट देखा था, उसको एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पे ट्रेवल किया था। किसने? ऑथर ने। एंड आगे क्या होता है? हिस्टोरिकल रूट फॉर ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टीज, प्रोक्लीन, पेपर्स, इंडियन टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स, रोमन एम्पायर, गोल्ड, सिल्वर, ग्लासवेयर, वाइन, कारपेट एंड ज्वेल्स वर डन। तो जो ऑथर थे, ऑथर ने उसको एक्सपीरियंस किया, ट्रेवल किया, सब कुछ देखा। तो वो सबसे पुराना रूट था किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। सिल्क रोड से सिर्फ सिल्क ही नहीं बल्कि और चीज़ों की भी ट्रेडिंग होती थी। जैसे क्या? जैसे पेपर की, इंडियन टेक्सटाइल की, जो प्रीशियस स्टोन्स थे उनकी, गोल्ड की, सिल्वर की, ग्लासवेयर की, वाइन की, कारपेट की, इन सब की वहाँ क्या होती थी? ट्रेडिंग होती थी। इन सब की ट्रेडिंग होती थी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? सिल्क रोड रखा गया। तो ये था उसका रीजन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बतन मास्टिफ वर पॉपुलर इन चाइना इंपीरियल कोर्ट। जो तिब्बतन नाम के जो बड़े बड़े डॉग थे, जिनका नाम क्या था? मैस्टिफ थे, जो बहुत ही डेंजरस थे, खूंखार डॉग थे, वो इतने पॉपुलर क्यों थे? मतलब चाइना के इंपीरियल कोर्ट में वो इतने पॉपुलर क्यों थे? कौन? तिब्बतन मास्टिफ। तो आंसर है, तिब्बतन मास्टिफ वर पॉपुलर इन चाइना इंपीरियल कोर्ट एज अ बिग हंटिंग डॉग। जो तिब्बतन मास्टिफ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे चाइना के इंपीरियल कोर्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़े और हंटिंग डॉग थे जो इंपीरियल कोर्ट के बाहर रहते थे। क्यों? ताकि कोई भी अगर अंदर आए तो वो उन पे क्या कर सके? अटैक कर सके, उनको हंट कर सके। दे वर फियरलेस एंड फ्यूरियस विद बिग जॉस। दे वर ब्राउट अलॉन्ग द सिल्क रोड एज अ वॉच डॉग फ्रॉम तिब्बत। दे वर ट्रिब्यूट इन एशियंट टाइम्स। इन डॉग को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। किनको? ये जो तिब्बतन मास्टिफ थे, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, और इनके बड़े बड़े जॉज थे। ये जो डॉग थे ये तिब्बत से लाए गए थे। कहाँ? चाइना। और रिस्पेक्ट के तौर पे तिब्बतन ने इनको चाइना पे दे दिया था, इसलिए ये चाइना के इंपीरियल कोर्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। कौन? तिब्बतन मास्टिफ, यानी वो डॉग। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, the author experience at Hor was in a stark contrast to earlier accounts of the place. ऑथर को तो जो हॉर के प्रति अनुभव था वो बिल्कुल कंट्रास्ट था, मतलब उसके विपरीत था। इस जगह के बारे में जो लिखा गया था मगर उसका अनुभव विपरीत था, वो रीज़न देना है। मतलब ऑथर ने जो एक्सपीरियंस किया और जो उसने पढ़ा हुआ था उस प्लेस के बारे में, दोनों क्या था? अपोजिट थे, तो उसका रीज़न बताना है। आंसर है, ही वॉज अ ग्रीन एंड मिसरेबल प्लेस वेयर देयर वर नो वेजिटेशन। वो बहुत ही दयनीय प्लेस था, जगह थी, जहाँ कोई भी घास, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, मतलब कोई हरियाली ही नहीं थी। देयर वर ओनली डस्ट, rocks and heap of long accumulated rubble and refuse everywhere. वहाँ केवल रॉक्स थी, धूल थे, चट्टानें थी और इकट्ठा हुआ रूबल था। रूबल मीन्स कोई भी इकट्ठी टूटी फूटी पत्थर के चीज का कूड़ा करकट था वहाँ। Earlier visitor felt spirituality and sanctity there. It was the contrast to author view. तो वहाँ पे बहुत ही कूड़ा करकट का ढेर था, तो इन सब का ढेर था, बट
इससे पहले जो यात्री वहाँ पर गए थे, कहाँ पे, उस जगह पे, तो उन्होंने उस प्लेस को बहुत ही आध्यात्मिक कहा था, जो कि लेखक के एक्सपीरियंस से क्या था, कंट्रास्ट था, मतलब बिल्कुल विपरीत था। लेखक को यानी ऑथर को वो बिल्कुल भी वैसा प्लेस नहीं लगा जैसे कि उसने उसके बारे में सुन रखा था या पढ़ रखा था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्चन। ऑथर दार्चन नामक शहर में इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया था? तो आंसर है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्चन, ही वॉज हैविंग health issue due to change in altitude. He had a cold and was unable to sleep at night. The place had no pilgrim and it was loads of remains and trash. तो क्यों हो गया था ऑथर को? ऑथर वहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था दार्चन में। क्यों? क्योंकि एक तो उसको क्या हो गया था, हेल्थ इश्यू हो गए थे। किसको? ऑथर को। क्योंकि वहाँ क्या थी, ज़्यादा हाइट बढ़ने की वजह से उनके हेल्थ इश्यू भी बढ़ गए थे। कैसे बढ़ गए? जैसे उनको नॉस्ट्रिल बढ़ गए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनको कोल्ड भी हो गया था, जिससे वो क्या हुए, पूरी रात नहीं सो पाए। और उस प्लेस में कोई भी यात्री भी नहीं था उनके साथ जो उसके साथ क्या है, कंपनी दे सके। तो इसीलिए और इसीलिए जो ऑथर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट था, इसलिए ऑथर को वो प्लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए ऑथर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। ऑथर ने सोचा कि जो उसकी सकारात्मक सोच है यानी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो ही उसकी स्ट्रैटेजी है जिससे वो अपने काम को सही कर सकेगा। स्ट्रैटेजी वर्क वेल आफ्टर ऑल, तो वो रीज़न देना है। आंसर है, the author thought that his positive thinking strategy worked well after all because after much disappointed and health issue with Dachin, he finally met Norbu. तो ऑथर ने ये सोचा था कि अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग जो उसने अपना रखी है वो उसकी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे उसके सारे काम बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसने डाचन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था वो। क्यों? क्योंकि उसको हेल्थ इश्यू हो गए थे और फाइनली वो वहाँ पे किसको मिला, नॉर्बू को मिला। ही अंडरस्टूड द ऑथर लैंग्वेज, और नॉर्बू उसकी ऑथर की लैंग्वेज को समझ भी रहा था। So the author decided to complete his remaining journey with a new companion because Norbu too wanted to complete the Kora. तो जब ऑथर को वहाँ नॉर्बू मिला तो और नॉर्बू को उसकी भी लैंग्वेज आती थी, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब जो बाकी की जो यात्रा है वो अपने नए साथी के साथ बिताएगा। कौन था वो नया साथी? नॉर्बू। और वो अपना कंप्लीट करेगा कोरा को। कंपेनियन मतलब साथी, न्यू कंपेनियन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट है ये, ब्रीफली कमेंट ऑन। तो क्वेश्चन 1 है, द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। ऑथर जो जर्नी थी उसकी, ऑथर की यानी वो जो यात्रा कर रहा था, उसका पर्पस क्या था माउंट कैलाश में? तो आंसर है, द ऑथर वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा विच इज एन एसेंशियल डिस्प्ले इन बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट बिलीव्स आर बी परफॉर्म मेडिटेशन इन प्रोसेस। तो ऑथर ये चाहता था कि वो माउंट कैलाश यानी पर्वत पे जाए। कौन से पर्वत? कैलाश पर्वत पे जाए, अपना कंप्लीट करे कोरा को। क्यों? क्योंकि वहाँ बुद्धिज़्म लोग जाते हैं, बुद्धिस्ट बिलीव करते हैं, वहाँ मेडिटेशन करते हैं। तो ये पर्पस था उसका, उसकी जर्नी थी कहाँ जाने की? कैलाश जाने की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द ऑथर फिजिकल कंडीशन इन दार्चन। ऑथर की फिजिकल कंडीशन कैसी थी दार्चन में? आंसर इज, when the author reached Dachin, he was not physically well. He was not able to sleep at night due to the frequent sinus blockage
along with cold. Next day he went to the Tibetan doctor who gave some medicine. The author slept very soundly after taking those medicine. तो जो उसकी ऑथर की जो फिज़िकल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो पूरी रात नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि उसके साइनस में क्या हो चुका था, ब्लॉकेज आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसको कोल्ड हो चुका था, ठंड लग चुकी थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, नॉस्ट्रिल उसके बढ़ गए थे। तो नेक्स्ट डे वो कहाँ गया, तिब्बतन के डॉक्टर के पास गया और उन डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन यानी दवाइयाँ दी। तब ऑथर स्लेप मतलब सो चुका, कहाँ, वहाँ पर, और पूरी रात मतलब सही से सो गया था जब उसने क्या खाई, दवाई खाई। तो इसीलिए उसकी फिजिकल कंडीशन दार्चन में कैसी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू। ऑथर की जो मीटिंग हुई थी कौन से व्यक्ति से, नॉर्बू नामक व्यक्ति से जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो आंसर है द ऑथर वॉज फीलिंग सॉलिटरी बिकॉज तस्सन लेफ्ट हिम एंड देयर वर नो पिलग्रिम्स ऑल्सो। कोइंसिडेंटली ही मेट नॉर्बू एट लोकल कैफे। ही वॉज ऑल्सो एन academician and was there to visit Kailash. The author decided to go with him for कोरा। तो जो ऑथर था वो ऑथर बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था, सॉलिटरी मतलब अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि जो ऑथर का ड्राइवर था तस्तेन, वो क्या हो गया था, उसने उसे छोड़ दिया था। और क्यों? क्योंकि और वहाँ कोई भी यात्री नहीं था, उसने वहाँ उसे छोड़ दिया था। तभी वहाँ उसको कौन मिला, तभी वहाँ उसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम क्या था, नॉर्बू था। वो उसे मिला, कहाँ मिला, कैफ़े में मिला। वो भी क्या था, एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और वो भी कहाँ जा रहा था, कैलाश की यात्रा करने गया था। इसीलिए ऑथर ने उसी के साथ कोरा कंप्लीट करने का निर्णय लिया था। तो जो ये था कि ऑथर नॉर्बू नामक व्यक्ति से मीटिंग हुई, उसके बारे में कमेंट करना है, तो ये है उसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज तस्तेन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। यात्रा के दौरान तस्तेन जो ऑथर की मदद की तस्तेन ने, उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। आंसर इज तस्तेन वॉज एन एक्सपीरियंस्ड टैक्सी ड्राइवर हु ड्रोव द ऑथर अप टू दार्चन। ही गेव वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस ड्यूरिंग जर्नी। ही ऑल्सो टुक केयर ऑफ द ऑथर एंड टुक हिम टू मेडिकल कॉलेज व्हेन द ऑथर बिकेम इल। तस्तेन एक अनुभवी ड्राइवर था जो कि दार्चन तक ऑथर को लेकर गया था। उसने ऑथर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ की, उस प्लेस की जहाँ पे जब वो यात्रा कर रहा था। उसने ऑथर की केयर भी करी, और वो ऑथर को कहाँ लेकर गया, मेडिकल कॉलेज भी ले गया, जब ऑथर बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बीमार हो गया था। तो ऐसे जो तस्तेन यात्रा की थी तस्तेन के साथ ऑथर ने, और तस्तेन ने उसकी मदद की थी, वो ये मदद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट didn't really matter if I passed away, but he thought it would be a bad for business. एक बौद्ध के रूप में उसने मुझे बोला कि वो जानता है कि ये बात कोई मैटर ही नहीं करती कि मैं मरूं या जीऊं, लेकिन उसने सोचा अगर मेरे पास ये व्यक्ति मर गया तो मेरा व्यवसाय के लिए ये अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों बोला उसने? आंसर इज Tastien was a Buddhist and Buddhists believe that death is not the end of life. जो तस्तेन था, जो कि क्या था, ड्राइवर था, एक्सपीरियंस टैक्सी ड्राइवर था, वो एक बुद्धिस्ट था, और उसका ये मानना था, बुद्धिस्ट लोग ये मानते थे कि जो डेथ होती है वो लाइफ का एंड यानी जीवन का एंड नहीं होती है। इफ ऑथर वुड डाई ही वुड डायरेक्टली गो टू हेवन एज द कैलाश कंसिडर अ हेवनली प्लेस। उसने ये सोचा कि ऑथर अगर मर गया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो हेवन यानी स्वर्ग में चला जाएगा, और वो स्वर्ग क्या है, कैलाश है, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं। बट ही वुड लूज हिज बिजनेस एंड क्रिएटिबिलिटी इफ द ऑथर वुड डाई। मगर उसने ये भी सोचा कि अगर ऑथर मर गया तो वो तो कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, बट ये उसके लिए लॉस होगा। किसके लिए?
ऑथर के लिए कि क्यों, क्योंकि वो अपने बिजनेस को लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका काम था उसको छोड़ना, फिर अगर वो मर गया तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे, उसकी शाख सारी बंद हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धिस्ट ने, तस्ते ने ये भी सोचा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर सिल्क रोड के, और आई होप आपको ये पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।